देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज मैंने अपने सौभाग्य से दुर्भाग्य को बंदी बनाया है और इसके पश्चात मेरे भक्त तुम्हारे दुर्भाग्य का शिकार नहीं होंगे। ये जंगल ही तुम्हारा निवास होगा और अब यही तुम्हें अपना दंड भोगना होगा लक्ष्मी। देवी, अब क्या होगा देवी? आप तो बंदी बन गई है। श्री लक्ष्मी, तुम मुझे ऐसे नहीं बांध सकती श्री लक्ष्मी। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम अपने भक्तों की दुर्दशा ऐसे नहीं रोक पाओगी श्री लक्ष्मी। जान लेना, मैं स्वयं को मुक्त करके रहूंगी और जिस दिन मैं स्वयं को मुक्त करूंगी उस दिन तुम्हारे अपने कर्म का उचित उत्तर मिलेगा श्री लक्ष्मी। सावधान श्री लक्ष्मी, सावधान। महादेव ने मुझसे कहा है कि देवी के स्वागत की तैयारी की जाए। अब मैं क्या करूं? क्या करने से प्रसन्न होंगी श्री लक्ष्मी? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। माता को मनाने का कोई उपाय मिला प्रभु? देवर्षि, तुमने यहां आकर बहुत अच्छा किया। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए नारद। सहायता क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप मुझे आदेश दीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला दास हूँ। नहीं देवर्षि, इस प्रकार ना सोचो। तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं हो, बल्कि तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय भी हो। मैं तुम पर बहुत निर्भर करता हूं नारद। इस समय मुझे तुम्हारा परामर्श चाहिए। परामर्श क्यों बोल रहे हैं प्रभु? स्वयं जगत पालक को परामर्श चाहिए, एक सामान्य से ऋषि से? तुम सामान्य ऋषि नहीं हो नारद, तुम तो देवर्षि हो। तुम त्रिभुवन में भ्रमण करते हो, तो तुम्हें यह बात अवश्य पता होगी कि देवी को क्या पसंद है। माता की पसंद? हाँ नारद, मुझे महेश्वर ने कहा है कि मैं देवी को उनका प्रिय उपहार प्रस्तुत करूं, जिससे देवी प्रसन्न होगी। माता को आप श्री क्षेत्र की विख्यात रस माधुरी निवेदन कीजिए प्रभु। रस माधुरी? नारद, ये मिष्ठान मुझे चाहिए। मैं स्वयं ही ये मिष्ठान लेकर जाऊंगा श्री लक्ष्मी के पास, उन्हें मनाने का प्रयत्न करने।
प्रभु, आप यहाँ? देवी, चलो लौट चलो। तुम्हारे विरह से मैं उदासीन हो चुका हूं। तुम मुझसे अब और रुष्ट मत रहो देवी। क्या कहा, रुष्ट? मैं आपसे रुष्ट क्यों रहूंगी प्रभु? मैं सत्य ही तुम्हारी लीला समझ नहीं पा रहा हूं देवी। देवर्षि ने बताया कि तुम मुझसे अत्यंत खिन्न होकर मुझसे दूर हो गई हो। इसीलिए तो मैं श्री क्षेत्र की यह विशेष रसमाधुरी लेकर तुम्हें मनाने के उद्देश्य से यहां इस सबरपल्ली में आ गया हूं। क्या देवर्षि ने आपसे ये कहा है? किंतु मैंने तो उन्हें अपने गुप्त रहने का समाचार देने को कहा था, ताकि आप व्यर्थ ही मेरे लिए चिंतित ना हो। क्या? हाँ प्रभु, मैंने अलक्ष्मी के लिए स्वयं को सबसे गुप्त रखा था। स्वयं को गुप्त ना रखने से मैं उसकी परिकल्पना कभी जान ही नहीं पाती। अंततः मैं अलक्ष्मी को सौभाग्य रेखा से बांधने में सफल हुई हूँ। देवर्षि ने मुझे इस प्रकार भ्रमित किया है, किंतु क्यों? नारायण नारायण, ये आपके भक्त का एक सामान्य कौतुक था प्रभु। आप दोनों का पुनः मिलन अधिक मधुर और चिरस्थायी रहे, इसी कारण सामान्य छल का आश्रय लिया था प्रभु। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। देवर्षि, भस्म होने से पूर्व ही मैं इस स्थान से विदा लेता हूँ। सोच रहा हूँ अपने नेत्रों से एक बार देवी अलक्ष्मी की दुर्दशा दिखाता हूँ। सत्य ही देवर्षि के कौतुक की कोई तुलना नहीं है। अंततः तुम्हारे क्रोध से अलक्ष्मी का दमन हो ही गया देवी, किंतु वो लौट आएगी। वो यदि तपस्या के द्वारा अपनी शक्ति वृद्धि कर पाए, केवल और केवल तभी वो सौभाग्य के बंधन को खंडित कर पाने में समर्थ होगी, अन्यथा नहीं। तब तक तुम्हारे भक्त सुरक्षित हैं देवी। तो अब चलो, हम निश्चिंत होकर आनंद से इस रस माधुरी का स्वाद लेते हैं। ये रस माधुरी हमारी समस्त कड़वाहट को दूर करे। वैकुंठ लोक में स्वागत है देवी। प्रभु, कितने समय बाद हम वैकुंठ लोक में आए हैं। अब मैं कुछ समय के लिए वैकुंठ लोक में आपके साथ ही दिन बिताऊंगी। क्या वो संभव होगा देवी? मेरा इतना सौभाग्य कहा। तुम्हारे भक्त जैसे ही तुम्हें स्मरण करेंगे,
तुम सब कुछ भूल कर उनके निकट चली जाओगी। नहीं प्रभु, अब मैं कुछ समय सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। अब मैं वैकुंठ लोक त्याग कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो देवी, तुम्हारी कोई भक्त तुम्हें स्मरण कर रही है। आहा, कितना मधुर स्वर है उसका, भक्ति से भरी हुई। कौन है वो देवी? अवश्य ही तुम्हारी कोई विशेष भक्त होगी। कमल पुष्प, प्रकट हो, दिखाओ मेरे इस भक्त को। बाबा, बाबा, ओ बाबा, कहाँ चले गए? प्रसाद नहीं लेंगे? बाबा। हाँ, आ गया बिटिया। रुको, इसे रखने दो पहले। हाँ, बिटिया पूजा हो गई? हाँ बाबा। लाओ प्रसाद दे दो। हाँ, जय माँ लक्ष्मी। अरे बिटिया, सारा दिन कितना काम करती है तू। तेरी माँ द्वारा लाई हुई मूर्ति की कितनी सेवा करती है तू। तू देखना बिटिया, माँ लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न होंगी। हाँ, तेरा ग्रह दोष भी वही दूर करेंगी। तू बहुत खुश रहेगी, आनंद से रहेगी बिटिया। आप मुझे लेकर इतना क्यों सोच रहे हैं बाबा? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे बिटिया, तेरे बारे में मैं नहीं सोचूंगा। अरे, बिन माँ की बेटी है तू, दोनों समय भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता, एक अच्छे घर में तेरी शादी भी नहीं करा सका। बिटिया तेरे इस असमर्थ पाप को क्षमा कर दे। मुझे तू क्षमा कर दे बिटिया। बाबा, ऐसा कहने से मैं आपसे बहुत रुष्ट हो जाऊंगी। हम कौन से कष्ट में हैं बताइए?
प्रभु, ये चंडिका गांव की तिलोत्तमा है। उसकी माँ नहीं है, केवल पिता है। पद्मलोचन, वो यहाँ के किसान हैं। जब खेती का काम नहीं रहता, तब उन्हें अन्न भी नहीं मिलता। किंतु देखिए प्रभु, गृह में कितनी लक्ष्मी श्री है। तुम्हारी उस भक्त पर तो शनि की दृष्टि पड़ चुकी है देवी। शनि की दृष्टि? पद्मलोचन, पद्मलोचन घर पर हो क्या? गणक ठाकुर बाबा। प्रणाम गणक ठाकुर बाबा। कल्याण हो बिटिया। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए जल बताशे लेकर आती हूँ। जा बेटी जा, आप आ गए। बैठिए बैठिए। क्या हुआ गणक ठाकुर, मेरी तिल्लू की कुंडली में आपको कुछ मिला? पद्मलोचन, हाँ? अब जाके समझा कि तुम्हारी बेटी इतनी लक्ष्मी रूपी है, इसके बाद भी उसकी शादी क्यों नहीं होती? क्यों क्यों गणक ठाकुर? अभी उस पर शनि की दशा चल रही है। ये देखो कुंडली। शनि की दशा मतलब? शनि की दशा मतलब दुर्भाग्य। तिलोत्तमा के ऊपर दुर्भाग्य का साया है और ये दशा जल्दी कटेगी भी नहीं। ये आपने क्या कहा गणक ठाकुर? मैं तो चिरकाल से देवी देवताओं को मानता आया हूं। मेरी पत्नी दिन रात लक्ष्मी की पूजा करती थी, मेरी बेटी भी वही करती है। तब भी उसके भाग्य में इतनी दुर्गति क्यों है गणक ठाकुर? देखो पद्मलोचन, तुम्हारी बेटी सच में बहुत अच्छी है। गांव में सबका भला करती है वो, और वैसे भी तुम्हारा घर भी तो उसने संभाल के रखा है। मानो आपकी बेटी लक्ष्मी रूपी हो, माँ लक्ष्मी उस पर कृपा करती हैं। तुम देखना, एक दिन अवश्य ही तिलोत्तमा का भाग्य बदलेगा। शनि की दशा में अगर सुकर्म किए जाएं, तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। दुखी मत हो, दुखी मत हो पद्मलोचन, दुखी मत हो। हे शनिदेव, प्रकट हो। मुझे इसी क्षण आपके दर्शन चाहिए। देवी श्री लक्ष्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे राज्य में आएंगी। आप सौभाग्य की देवी हैं। हर जगह सौभाग्य उत्पन्न करना ही आपका कार्य है, और हम हैं शनिदेव। हमारी दृष्टि किसी पर भी पड़ने से उसका दुर्भाग्य अनिवार्य है। बताइए देवी श्री लक्ष्मी, किस कारण से आपने मुझे स्मरण किया? अपनी भक्त तिलोत्तमा के लिए ही। इतनी लक्ष्मी रूपी, सुशील है, जिसके व्यवहार आचरण में कहीं कोई त्रुटि नहीं है।
तब भी इतने दीर्घ समय से उसके जीवन में शनि की दशा क्यों है? क्या अपराध है उसका शनिदेव? उसका कोई अपराध नहीं है। तो फिर ये दशा उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। किंतु उसने तो इस जन्म में बहुत सुकर्म किए हैं शनिदेव। देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस जन्म में यदि उसने कोई सुकर्म किया है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तो क्या उसके इस सुकर्म के लिए उसकी दशा कम नहीं कर सकते? नहीं, वो संभव नहीं है। नियम के बाहर कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रणाम देवी। तुम निश्चिंत रहो तिलोत्तमा, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ ही हूँ। पर इस समय तुम्हारा दुर्भाग्य काल चल रहा है, किंतु मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी जिससे तुम दुर्भाग्य के विरुद्ध ना डरे लड़ सको। ये देखो, लो देखो, आ गई। आजा बेटा, आजा। क्या हुआ हरिनाथ, लड़की पसंद आई? पसंद है, पसंद है, बहुत पसंद है। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? अगर इस लड़की के साथ मेरी शादी हुई तो मैं इस घर का नक्शा बदल दूंगा। यह अपराध उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तिलोत्तमा का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होगा शनिदेव। आपकी दृष्टि के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होगी। तुम्हें कोई भय नहीं है तिलोत्तमा। जैसे हर बार रिश्ता तय करने से पहले तुम हमेशा मेरी अनुमति लेती हो, ठीक उसी तरह तुम मेरी मूर्ति के सामने आओ। मेरे संसार में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी जो चाहेगी उसे वो सब कुछ मिलेगा। पद्मलोचन, तुम्हारी बेटी की उम्र हो रही है। इसके बाद तो गांव वाले तुम्हें किनारा कर देंगे। बेटी, तिल्लू बेटी। बाबा, माँ लक्ष्मी ने अगर अनुमति दी तो ही मैं ये शादी करूंगी। माँ लक्ष्मी की अनुमति मतलब? मतलब मेरी बेटी माँ लक्ष्मी की भक्त है। वो प्रतिदिन माँ की पूजा करती है,
उन्हें फूल अर्पण करती है। इसलिए तिलु को विश्वास है माँ अगर वो फूल स्वीकार करें तो उसका अवश्य मंगल होगा, और अगर वो स्वीकार ना करे तो माँ, अगर आपने ये फूल स्वीकार किया तो ही मैं समझूंगी कि इस शादी को आपकी सहमति है। माँ, अगर आपने ये फूल स्वीकार किया तो ही मैं समझूंगी कि इस शादी को आपकी सहमति है।